खुदावंद यीशु मसीह जिसका फरमाना है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आप इन वीडियोस को बाकायदगी से देखते हैं तो आप जानते होंगे कि हमने पिछले 3 महीनों में कुछ टॉपिक्स लिए और हमने उन पर सीरीज बनाई, लेकिन उसके बाद खुदा ने मेरे दिल में डाला कि बजाय इसके कि हम एक ही मौजू पर मुसलसल वीडियोस बनाएं, हम मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स लेंगे और फिर हम रैंडमली उन पर वीडियोस बनाते रहेंगे। मिसाल के तौर पर जो बाइबल मुक़द्दस की मुश्किल आयात हैं वो उन पर बात करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में पाए जाने वाले जो मुख्तलिफ शहर हैं, जगह हैं, उन पर बात करेंगे। हम सिस्टमैटिक थियोलॉजी के मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उन पर भी बात करेंगे और चर्च हिस्ट्री से मुतालिक भी वक्तन फ़वक्तन बात होती रहेगी। इसके अलावा सोशल इश्यूज जो होते हैं उस पर भी बात की जाएगी। तो फिर इसी हवाले से जो हमारी आज की वीडियो है उसका ताल्लुक चर्च हिस्ट्री से है और दरअसल ये इब्तदाई कलीसिया में एक इंतहाई अहम तहरीर थी जिसे दिदख़े कहा जाता था। और वैसे तो ये तहरीर कई लिहाज से अहम है, लेकिन आज हम इसके एक पहलू पर गौर करेंगे, यानी कि किस तरह से ये बाइबल मुक़द्दस की जो सदाकत है उस पर मोहर साबित करती है। और उसके लिए आइए पहले हम मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 6 बाब और 13वीं आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूं लिखा है। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया। अब इस आयत में 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के सिर्फ 12 शागिर्द नहीं थे बल्कि बहुत सारे उनके शागिर्द थे। और दूसरी चीज जो नोट करते हैं कि जो बहुत सारे यीशु मसीह के शागिर्द थे उनमें से 12 को जब यीशु मसीह ने अलग किया तो उनको रसूल का लक़ब दिया। अब जब आप इसी हवाले को मुक़द्दस मरकज़ के इंजीली बयान में पढ़ते हैं, यानी 3 बाब 14 आयत में, तो वहां पर भी हमें पता चलता है कि यीशु मसीह ने अपने लिए 12 रसूलों को चुन लिया। तो वहां लिखा है इनको इसलिए चुना ताकि ये मुसलसल दिन रात उसके साथ रहें। और यीशु मसीह इनको क्यों अपने साथ दिन रात रखना चाहते थे, इसकी वजह हमें अमाल 1 बाब उसकी 21 आयत में बताई गई है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, बस जितने अरसे तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मे से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो। अब ये अल्फाज जो हैं ये मुक़द्दस पतरस के हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए और यहूदा अस्करियोती चूंकि यीशु मसीह से बेवफाई करने के बाद खुदकुशी कर चुका है, तो अब मुक़द्दस पतरस का कहना है कि लाजम है कि हम अपना ग्रुप पूरा करें, यानी कि हम 11 ना रहें, फिर से 12 हो जाएं, लेकिन जो हम 12वां रसूल चुनेंगे उसके लिए लाजम है जो यीशु मसीह के बपतिस्मा लेने से लेकर उसके आसमान पर उठाए जाने तक हमारे साथ रहा हो, उसने वो यीशु मसीह की तालीमात सुनी हो, उसने यीशु मसीह को काम करते देखा हो, तो वही शख्स होगा जो कि हमारे साथ मसीह का गवाह बने। अब अगर हम इन्हीं आयात को देख लें तो यही बाइबल मुक़द्दस की सदाकत के हवाले से हमें बताती हैं कि यीशु मसीह ने शुरू से इस बात का इंतज़ाम किया कि वो लोग जिन्होंने उसकी गवाही देनी है, उसकी ज़िंदगी के बारे में बताना, उसकी तालीमात के बारे में बताना है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें करने वाले लोग ना हों, बल्कि वो लोग जो कि मुसलसल उसके साथ रहे हों और जिन्होंने उसे काम करते देखा हो और जिन्होंने उसकी तालीमात को सुना हो, वही हो जो कि उसकी इन सारी बातों को लोगों तक पहुंचा सके, दुनिया तक पहुंचा सकें। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो यीशु मसीह के रसूल पूरी दुनिया में गए और जाकर इन्होंने वहां पर इंजील सुनाई। और हमारी तरह इनका भी ख्याल यही था कि यीशु मसीह शायद हमारे जीते जी ही आ जाएंगे और इसीलिए इन्होंने बड़ी तगोदौ की कि इंजील सुनाई जाए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारे जीते जी तो ये काम पूरा होता हुआ नजर नहीं आता है, तो उस वक्त पाकरू ने इनके दिल में ये बात डाली कि अब ये इन सारी बातों को तहरीर में लाएं। और फिर यही सबब है कि मुख्तलिफ तरह का बैकग्राउंड रखने वाले जो लोग थे उनके लिए ये इंजीली बयानात तहरीर किए गए, ताकि अगर रसूल जो है इस दुनिया से रुखसत हो भी जाएं तो जो कुछ उन्होंने देखा है और जो कुछ उन्होंने यीशु को कलाम करते सुना है उसको दयानतदारी से वो महफूज कर सकें। और फिर उन्होंने ऐसा किया भी, और उनकी इन तहरीरों को आज हम अनाजील अरबा के नाम से जानते हैं, या जो 4 इंजीली बयानात हैं उनके नाम से जानते हैं।
इसके अलावा हम देखते हैं कि जब ये रसूल मुख्तलिफ जगहों पर कलीसियाएं कायम कर रहे थे, यसुम मसीह के वो सारे वाक़यात, यसुम मसीह की वो सारी तालीम इन तक पहुंचा रहे थे, तो उसके बाद ज़ाहिर दूसरे इलाकों में चले जाते, तो जो कलीसियाएं कायम होती थीं उन्हें फिर भी इन रसूलों की रहनुमाई की ज़रूरत होती थी। लेकिन ज़ाहिर है कलीसियाँ तो दुनिया भर में कायम हो रही हैं, हज़ारों की तादाद में कायम हो रही है, और रसूल तो हर जगह नहीं हो सकते थे। तो फिर होता यह था कि जब इन रसूलों को पता चलता कि किसी कलीसिया में किसी तरह से तालीम में बिगाड़ आ रहा है, या तर्ज अमल उनका बिगड़ रहा है, या किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन पैदा हो गई है, तो फिर ये उनको ख़त लिखते थे। और आज हमारे पास जो खतूत हैं वो इसी सिलसिले में हैं, चूँकि जब किसी भी कलीसिया में दुनिया भर में उनको किसी तरह का चैलेंज दरपेश आता तो इनके रसूलों को लिख भेजते, और फिर ये उनका जवाब देते कि मौजूदा सूरत हाल में दुरुस्त तालीम क्या है, दुरुस्त तर्ज अमल क्या है, या कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है। और आज जो हमारे पास खतूत हैं वो इसी शक्ल में मौजूद हैं। तो अब तक की सारी बात से हम एक चीज़ जो समझते हैं वो ये है कि खुद यसुम मसीह ने अपने जीते जी इस बात का एहतमाम किया कि उनके बारे में जो तालीमात दी जाएं वो सुनी सुनाई बातें ना हो, बल्कि वो लोग जो उनकी ज़िंदगी के चशमदीद गवाह हैं, और वो लोग जिन्होंने यसुम मसीह को कलाम करते सुना है, उन्हीं के वसीले से वो सारी तालीमात तहरीर की जाए, महफूज की जाए, दुनिया भर में पहुंचाई जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यसुम मसीह के रसूल थे, जिनको यसुम मसीह ने चुना था, एक एक करके शहीद होने लगे। और फिर आखिरी जो रसूल शहीद होता है वो मुकद्दस यूहन्ना है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो 96 ईस्वी में, यानी कि पहली सदी के इख्तिताम पर शहीद हुए। और उसके बाद जो यसुम मसीह के रसूलों के आगे शागिर्द थे, उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा, और उन्हीं में से एक इंतहाई अहम तहरीर है जिसको दिदखे कहा जाता है, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये बड़ी ही अहम तहरीर थी, और इसमें 3 अहम मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया गया है। पहले नंबर पर बताया गया है कि वो लोग जो कि मसीह को कबूल करते हैं, मसीह के पास आ जाते हैं, तो उसके बाद उनका तर्ज अमल क्या होना चाहिए। इसके अलावा इसमें यह बात बताई गई कि मुख्तलिफ तरह के जो ओहदे हैं कलीसिया में, उनको किस तरह से काम करना चाहिए। और तीसरी फिर इसमें एक बड़ी अहम जो बात बताई गई कि कलीसिया में जो मुख्तलिफ तरह की रसूमात अदा की जाती हैं, जैसे कि पाक शाकत की रस्म है, बपतिस्मा देना है, अगर कोई रोज़ा रखते हैं तो उसे कैसे रखना है। तो इस लिहाज से बड़ी अहम हदायत मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर बपतिस्मे के हवाले से इसमें बताया गया है कि रसूलों ने हुक्म दिया कि जब किसी को बपतिस्मा दिया जाए तो वो बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से दिया जाना चाहिए। और इसी हवाले से मजीद बताया गया कि जो म्यारी तरीका है वो यही है कि जो बपतिस्मा लेता है उसको बहते पानी में बपतिस्मा दिया जाए। लेकिन अगर ऐसी कोई फैसिलिटी मौजूद ना हो तो फिर आप उसके सर पर पानी भी उंडेल सकते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं ये काफ़ी अहम किताब है, काफ़ी अहम तहरीर है। और इस किताब का पूरा नाम था दिदाखे, द टीचिंग्स ऑफ द 12 अपोस्टल्स, यानी कि वो तालीमात जो कि यसुम मसीह के 12 रसूलों ने दी है। लेकिन इसके बावजूद कि इसमें इतनी अहम तालीमात मौजूद हैं, और इसका अपना दावा भी यह है कि ये यसुम मसीह के 12 रसूलों की तालीमात है, यानी कि जब रसूल दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके फ़ौरन बाद लिखी गई है। लेकिन इसके बावजूद इसको नए अहदनामा में शामिल नहीं किया गया है। और इसको शामिल ना करने का जो सबब बताया गया वो ये था कि चूंकि रसूलों ने अपने जीते जी इस हवाले से कुछ नहीं कहा है, इस किताब को एंडोर्स नहीं किया है, और जाहिर है अभी तो वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो कोई ऐसा रसूल मौजूद नहीं है जो इस बात को साबित कर सके, जो कि इस किताब के बारे में कह सके कि हाँ ये इल्हामी है, हाँ यही सारा कुछ है जो कि खुदाम यसुम मसीह ने हमें सिखाया है। तो इसलिए इस किताब को नए अहदनामा में शामिल नहीं किया गया। हालांकि हमने देखा है कि इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है, और कोई ऐसी बज़ाहिर बात नहीं है जो कि रसूलों की तालीमात के खिलाफ हो, लेकिन चूंकि इसे रसूली ताईद हासिल नहीं है, रसूलों ने अपने जीते जी इसको एंडोर्स नहीं किया गया है, तो इसी सबब से ये नए अहदनामा में शामिल भी नहीं की गई है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, आपने याद रखना है कि अहद अतीक पर तो वैसे भी कोई ज़्यादा सवाल नहीं है। ज़्यादातर लोग जो सवाल उठाते हैं वो नए अहदनामे पर ही है। लेकिन हमने इस वाली वीडियो में देखा कि खुदाम यसुम मसीह ने इस बात का एहतमाम किया, और फिर रसूलों ने इस बात को फॉलो किया कि वो बातें सभी उनकी रहनुमाई में लोगों तक पहुँचे।
और उसके बाद हमने देखा कि कलीसिया ने फिर इसी बात की पैरवी करते हुए सिर्फ उन्हीं किताबों को नए अहदनामा में रखा है जो कि या तो रसूलों ने बराह रास्त लिखी हैं या फिर उनकी रहनुमाई में लिखी गई हैं, उनकी ताईद से वो बातें लिखी गई हैं और उसी को कलीसिया ने कबूल किया और आज हमारे पास वो असल हालत में मौजूद हैं। तो इसलिए आज जब बहुत सारे जो बाइबल मुक़द्दस पर सवाल उठाते हैं वो अपनी दुनियावी सोच से उठाते हैं, लेकिन जब आप बाइबल मुक़द्दस को उसकी शराइत पर पढ़ते हैं तो आप इस बात को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि हमारे खुदा ने पुराने अहदनामे का भी नए अहदनामे का भी ख़ास एहतमाम किया। और यही सबब है कि जिस कदर गहरा असर, पॉजिटिव असर बाइबल मुक़द्दस ने दुनिया पर छोड़ा है, किसी और किताब में ने नहीं छोड़ा है। उसका सबब यह है कि यह खुदा का इल्हामी कलाम है जिसको ना सिर्फ उसने तहरीर किया बल्कि इसकी हिफाजत भी की है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।